संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्था जोधपुर की तरफ से एम्स के सामने जाट समाज आरोग्य भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसका शिलान्यास आज यानी शुक्रवार को 1 जुलाई 2022 को महान संत महापुरुषों के सानिध्य में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से रैण पीठाचार्य संत श्री सज्जन राम जी महाराज और रमैयादास जी महाराज, जगदीश जी महाराज, सुखदेव जी महाराज और रैण पीठ और खेड़ापा पीठ के दोनों उत्तराधिकारी गोविंद राम जी और बस्ती राम जी मौजूद रहे। साथ ही इस संस्था के संरक्षक बद्रीराम जी जाखड़ और संस्थान के अध्यक्ष और लूणी के पूर्व प्रधान जो पिछले 1998 से सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़े हुए हैं, श्री शेलाराम जी सारण। कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ, जिसका पूरा कवरेज हमने जैविक मीडिया ग्रुप की टीम ने किया, संचालन किया। दानदाताओं ने दिल खोल के दान किया। सबसे बड़ा दान 2.25 करोड़ रुपए का मूलाराम जी पोटलिया ने दिया। 1 करोड़ रुपए के दान नवल किशोर जी गोदारा ने दिया और भी अनेकों साथियों ने दिल खोल के दान दिया है। और इस भवन को जोधपुर में सामाजिक रूप से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भवन बनाने का संकल्प लिया गया है। हम बात करते हैं शेलाराम जी सारण से। सर, एक बड़ा आयोजन, बड़ा उद्देश्य आपने रखा और उसको आज साकार होने का शुभ अवसर आया। देखिए, उद्देश्य बड़ा कितना हो क्या हो उसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन जोधपुर में मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, गांव 20 किलोमीटर दूर है। बाहर से आने वाले जो लोग हैं, और अपनी कहावत है कि मौंदगी मतलब बीमारी और मुकदमा, इसका कोई शुरुआत होती है, अंत कब होता है किसी को पता नहीं है। तो बाहर से जो लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि 1-2 दिन तक गाँव में घूम के शहर तक जाने के किराए की व्यवस्था करते हैं और बोरी के अंदर अपनी राली और खेसला लेके आते हैं। उनके लिए सुविधा जो उपलब्ध हो, पहला प्रयास वो है कि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है वो शहर में अगर रुग्णग्रस्त हो जाए, उनका कोई परिजन यहाँ लेकर आए तो उनको यहाँ ठहरने की, रहने की, खाने की सुविधा मिले। और साथ साथ ही प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में रक्त कोष, ब्लड बैंक और एक लेबोरेटरी जांच प्रयोगशाला भी लगाना प्रस्तावित है। और इस भवन को भव्य रूप से बने, इसके लिए समाज के सर्वत्र पूरे क्षेत्र, खाली एक क्षेत्र विशेष, जिला विशेष नहीं है, सभी लोगों का सहयोग लेंगे। क्योंकि एम्स अस्पताल जो है दिल्ली के एम्स के इक्वल, उसके समकक्ष जो बंडा है बहुत बड़ा, और पश्चिमी राजस्थान में पूरे क्षेत्र के लोग, आस पड़ोस के प्रांतों से भी लोग आएंगे। तो ये सोच रखकर कि आदमी खुद नहीं रहे लेकिन संस्था हमेशा रहेगी, उसी भाव के साथ मैं सन 1998 से जो है आरक्षण आंदोलन की पहली बैठक हुई थी, उससे जुड़ा हुआ हूँ। क्यों, भगवान की कृपा है, 5 भाइयों का संयुक्त परिवार है और कमा के देने वाले हैं। मैं पूर्णकालीन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पहले पंचायत समिति लूणी का प्रधान रहा, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री हूँ। तो वो एक हमारा अलग क्षेत्र है, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि समाज के किसी कार्यक्रम में भाग लें, वहाँ कोई पार्टी आड़े नहीं आती है। बद्रीराम जी जाखड़, पूर्व सांसद पाली, मेरे रिश्तेदार भी है और हमारी संस्थान के संरक्षक भी है। वो पूर्ण रूप से कांग्रेसी है, मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन संस्थान के लिए हम दोनों एक ही गाड़ी में साथ घूमते हैं और लोगों से भी ये निवेदन करते हैं, जब संस्थान की, समाज की बात आए, जैसे मंदिर में दर्शन करने जाए और जूते बाहर खोल के जाएं, ऐसे ही जब समाज के प्रांगण में घुसें, अपनी राजनीतिक भावनाओं को बिल्कुल साइड में रख के शुद्ध भाव से सामाजिक काम करें, उसके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज वही आयोजन भूमि पूजन का रखा है, उसमें रैण पीठाधीश जो है आचार्य जी, उत्तराधिकारी खेड़ापा गोविंद राम जी, उत्तराधिकारी रैण बस्ती राम जी महाराज, और रामनाम आश्रम पोपावास के जगदीश जी महाराज, और हमारे धनाभग जी महाराज मंदिर बोड़नाडे के अणदाराम जी महाराज, और भी संत जिनके साथ में आए, इनके बड़े संतगणों के सभी संतगण और समाज के मुखियाजन, जोधपुर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, नागौर से, पाली से, और जो व्यवसाय करते हैं बाहर, वो लोग भी यहाँ आए। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने तन, मन और धन सब लगाकर इस संस्थान का आरोग्य भवन संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्थान के नाम से ये संस्था रजिस्टर्ड है, ATG की छूट ली हुई है। और जो जोधपुर विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में JDA कहते हैं, उससे भूमि रूपांतरण और जो उसका मानचित्र निर्माण स्वीकृति है, वो प्रक्रिया भी पूरी की है और सारे दस्तावेजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद ही ये कार्य प्रारंभ किया है, ताकि बहुत सी संस्थाओं में जो झंझट और झगड़े रहते हैं, लीगल के इशू क्रिएट हो जाते हैं, वो स्थिति न बने। क्यों, मैं पैसे से अधिवक्ता भी हूँ, वकील भी हूँ, तो संस्थान का अध्यक्ष होने के नाते ये प्रयास किया
कि दस्तावेजी कोई तरह की त्रुटि न रहे, उसको पूर्ण करते हुए ये कार्य प्रारंभ किया है। विलम्ब जरूर हुआ है इस निर्माण कार्यों को देरी होने में, उसका मुख्य कारण रहा है कोरोना काल और कुछ ये जेडीए की जो कागजी औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है। अब आने वाले समय में बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य चलेगा और एक भव्य भवन आधुनिक तकनीकी आधारित और सुविधा युक्त बने, इसका प्रयास है। सबका सहयोग सदैव अपेक्षित है, लोगों का खूब सहयोग मिला और आगे भी मिलता रहेगा। और इसी उम्मीद करेंगे कि ये सहयोग लगातार आगे बढ़ता रहे। हमारे साथ भंवरलाल जी आ रहे हैं जो स्पेशली बेंगलोर से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। सर, बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बड़ा विजन आपके बीच में रखा है। हमारे समाज में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है और वैसे देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ऊर्जावान और सबसे समर्थ कौम हमारी है। मार्शल कौम कहा जाता है, जो खेलों में और देश की सुरक्षा से लेकर के अनेक क्षेत्रों में और इन दिनों तो ऐसा कहा जाता है कि जाट अगर किसी काम में हाथ डाल दे तो वहाँ जाट ही सर्वोपरि होगा। और ऐसा आईएएस आईपीएस के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। खेलों के मेडल आप देख लो, उसमें हम आगे हैं। और अब शिक्षा के क्षेत्र में जाटों ने कदम रखना शुरू किया है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में जाट आगे होंगे। और इसी कड़ी में जो जाट समाज के हमारे सभी वरिष्ठों ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पर बनी है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, सेवा के भाव है और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प है। ऐसी टीम ने एम्स के सामने ये जो कर्माबाई संस्थान बना करके जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए जो रहने, आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए जो आरोग्य भवन बनाया है, मुझे लगता है सब लोगों को आगे आकर के तन मन धन से, जैसे गांव में पहले होता था एक एक रुपये से भी लोग सहयोग करते थे, तो ऐसा लगता है कि एक घर से एक एक हज़ार रुपये का अगर सहयोग किया जाए तो ये पूरे प्रांत का सबसे भव्य और दिव्य भवन बनेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी दानदाताओं को। धन्यवाद, आभार। और इसके साथ ही इस भवन के निर्माण के लिए हमारे पंचायत समिति सदस्य श्रवण जी भी हैं, युवा हैं, समाज के बहुत से लोगों ने दान किया, आपने भी किया है, किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य आदरणीय अध्यक्ष महोदय के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मिला और यहाँ से भामाशाहों और इनके प्रयासों को देखते हुए प्रेरणा मिली और हमने भी अपने सामर्थ्य स्वरूप यहाँ योगदान दिया। निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है भवन का, इसके माध्यम से समाज के अंदर एक स्वास्थ्य की चेतना तो जगेगी ही जगेगी और गेट टुगेदर की भावनाओं से समाज के अंदर आने वाले समय में जो चैलेंजेस है उसमें भी मिल बैठ करके यहाँ से समाज को नई दिशा और दशा मिलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज जो शानदार आयोजन हुआ, पूरे आयोजनकर्ताओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में नागौर से आए प्रधान जी रिद्धकरण जी लोम रोड है, जिन्होंने पूरी बचीड़ पाड़ी है भाषण में भी। तो क्या कहेंगे प्रधान जी, एक मोटा काम हुआ है जोधपुर में एम्स के सामने जो संत शिरोमणि कर्माबाई के नाम जो संस्था बनी है और ये संस्था के नाम जो आज इनको श्री गणेश शिलान्यास हुआ है और शैलाराम जी पूर्व प्रधान जगह संस्था का अध्यक्ष है, बदीराम जी का संरक्षक है और आज नीम को पहलो पत्थर अटक्यो है, पूजा हुई है। और आज ही मौके पर मैं तो आगे हुआ कि एम्स के सामने अपनी कौम की बहुत बड़ी धर्मशाला और गरीबों के जगह बीमार है वे लोग हटावे रेवे और 5 स्टार होटल की जान की सुविधा मिले गरीबा ने, बहुत बड़ी बात है। और मैं आज देखो 2.25 करोड़ 1.5 करोड़ करोड़ 50 लाख 31 लाख 21 लाख 11 लाख 5 लाख लोग जोश हूँ जेवा। और मैं सब लोगों ने आई कहूँ, हमारी विनती है, निवेदन है कि आप कोई जरूरी को नहीं है कि 50 बार 2.25 करोड़ दिया है, आपने जी 1000 रुपया दिया, वही 2.25 करोड़ तो सहयोग है, लेकिन इनके मायने सहयोग देना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियाँ याद करी और जोधपुर के मायने जगह एम्स के सामने धर्मशाला बनी, इन लोग सीख रहा के और भी लोग समाज का दूसरा लोग भी प्रेरणा जी। और आई बात कर मैं हमारी बात धन्यवाद जी हूँ शैलाराम जी ने लोगों ने कि आप लोग आज सोचिए, बड़ी लंबी सोचिए और आम आदमी ने, गरीब आदमी ने, बीमार आदमी ने बहुत बड़ी आराम मिली, आई बात कहूँ मैं हमारी। और हमारे बीच में हमारे नागौर के पूर्व प्रधान अर्जुन राम जी महरिया, जिन्होंने 11 लाख रुपए का सहयोग भी दिया है।
बोलिए कर्माबाई की। जय। आज राजस्थान भर के लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। मैं धन्यवाद उपलक्ष्य में देना चाहूँगा माननीय पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को, माननीय छेलाराम सारण पूर्व प्रधान लूणी को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और गरीबों के लिए जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, इनको जितना धन्यवाद देवे समाज की तरफ से वो बहुत कम है। यह संस्था बाकी संस्थाओं से हटके है। हॉस्पिटल में वही लोग आता है जो दुखी हुए गरीब की भावना से, जिस घर में बीमारी होती है वही लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और बीमारी होने के बाद में बडरा कहूत है मुकदम और बीमारी जगह घर में लागे बच्चे की होनी। इस वास्ते आन लोगों ने निःशुल्क या कुछ खर्चे के लिए ये कमरा, खाने पीने की व्यवस्था, सोने पीने की व्यवस्था मिलेगी। इसके लिए उन लोगों की जो आत्मा से दुआ मिलेगी हमारे समाज को, वो बहुत बड़ी दुआ है। उस दुआ से हमारा समाज फले फूलेगा। और संस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे समाज के जो भी अग्रणी पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस संस्था में बढ़ चढ़ कर भाग लेवे। पैसा कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन इस पुण्य के काम में अति आवश्यक हर आदमी को जो अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार पैसे देना चाहिए, और ऐसे काम लगातार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में बहुत युवा साथी हैं, सामाजिक सरोकारों से बहुत अग्रणी हैं, भाई प्रकाश जी बेनीवाल, जो बहुत अच्छे युवा बिजनेसमैन भी है, सामाजिक सरोकारी हैं। सर, पूरे कार्यक्रम में एज ए वॉलंटियर आपने काम किया, बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया है। एक युवा के रूप में किस तरीके से जोधपुर की धरती पर इस कार्य को देखते हैं? खेवाड़ा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप 400-500 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे। ये कार्यक्रम हमारे समाज के सभी बूढ़े बुजुर्गों और सबके सानिध्य में, संत महात्माओं के सानिध्य में, युवाओं के सानिध्य में जो आज नींव रखी गई है, ये कि राजस्थान भी नहीं देश के अंदर एक अलग ही एक संस्था खड़ी होगी। हालांकि संस्थाएं खूब बनती है, परंतु ये जो संस्था बन रही है वो इस विचार से बन रही है, जो एक समाज का जो तबका है उनको इस संस्था की आवश्यकता है। उस संस्था के लिए हमारे पूरे समाज के सभी सीनियर लोगों ने ये आज नींव रखी। ये बड़ा एक इतिहास बनने जा रहा है। आने वाले समय में मतलब आने वाली पीढ़ियां याद करेगी, हमारे इन बुजुर्गों को याद करेगी, हमारे संत महात्माओं को याद करेगी। और इस संस्था के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान और आसपास के जो यहाँ आएंगे, इस चीज़ की जिनको आवश्यकता होगी, हम जोधपुर के जो युवा है, जोधपुर के बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब 24 ही घंटे उनके लिए भी सेवा में हम तैयार रहेंगे। जब भी हमें आवश्यकता होगी, हमें पता चलेगा भाई हमारे आदमी की आवश्यकता है, तो हम 24 ही घंटे रात को 2 बजे भी हाजिर रहेंगे। और बार बार मैं पुनः हमारे सभी बुजुर्ग समाज के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो अपने बहुत ही अच्छा और भव्य भवन बनेगा। जोधपुर नहीं, राजस्थान के अंदर तो एक ऐतिहासिक सभी समाजों को साथ में लेके और सभी समाजों की धर्मशाला बन रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको, हमारे समाज के युवाओं को और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है।